नमस्कार जी सभी को। इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आज चर्चा करते हैं और आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद देश में 1950 और 51 में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, वो चाहे योजना आयोग हो, वो चाहे निर्वाचन आयोग हो या पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करना। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जो देश के विकास में काफी मददगार साबित हुए। और हम सबसे पहले चर्चा करती हैं पंचवर्षीय योजना। आपको पता है और इससे पहले नियोजन विकास की वीडियोज में हमने किया था कि उस समय देश के समक्ष हमारे पास दो मॉडल थे नियोजित विकास के। एक पूंजीवादी मॉडल जो अमेरिका ने अपनाया था, दूसरा साम्यवादी मॉडल जो कि सोवियत संघ ने अपनाया था। आखिरकार भारत ने सोवियत संघ वाला साम्यवादी मॉडल को अपनाया था। और पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब क्या था कि वो योजनाएं जो 5 वर्ष के लिए, आगामी 5 वर्ष के लिए देश के विकास के जो है खाका या प्रारूप को निर्धारित करेगी। तो सीधा सा मतलब ये था कि भारत सरकार आगामी 5 वर्षों के लिए योजना बनाएगी जो देश के खर्च और आमदनी का हिसाब भी रखेगी और साथ में देश के सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक विकास को भी आगे बढ़ाएगी। यह संस्था केंद्र और राज्यों के मध्य जो है बजट को भी दो भागों में बांटती थी। एक तो योजना व्यय और योजना गैर योजना व्यय। एक तो योजना व्यय और एक गैर योजना व्यय। योजना व्यय वो खर्च होता था जो देश की प्राथमिकताओं पर खर्च होगा और जो देश ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है। गैर योजना का मतलब ये था कि ऐसा व्यय या खर्च जो आवश्यकता के अनुसार खर्च किया जा सके। और देश की अर्थव्यवस्था की भी जो एक तस्वीर देश के समक्ष थी वो भी पेश होगी, किस प्रकार हम जो है देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। और पंचवर्षीय योजनाओं की विशेषताएं क्या थी? एक तो ये पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से शुरू हुई जो 1956 तक रही, यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई 1951 से लेकर के 1956, ये उसका कार्यकाल था। और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो साम्यवादी और पूंजीवादी का मिला हुआ रूप को भी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, या साधारण शब्दों में हम जो उद्योग और जो कृषि की मिलीजुली अर्थव्यवस्था को भी हम कह सकते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले जोर दिया गया था कृषि पर, क्योंकि हमारा देश कृषि पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय पर दिया गया उद्योगों पर। तो पहले में कृषि पर, दूसरे में उद्योगों पर जोर दिया। देश में बांध और सिंचाई की परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना का परिणाम था जो कि कृषि का आधारित था। और जितनी एक सबसे बड़ी परियोजना उस समय थी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की संयुक्त परियोजना है। भारत में इंपॉर्टेंट है कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है अब तक? 12। और 13वीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में चल रही है, जिसका कार्यकाल 2017 से 2022 तक है। 13वीं पंचवर्षीय योजना। अब हम बात करते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं कौन किस किस समय हुई और उसका आवंटन या उसका पंचवर्षीय योजनाओं पर किस प्रकार काम किया गया, किस पंचवर्षीय योजनाओं में किस पर अधिक जोर दिया गया। पहली में कृषि और बिजली सिंचाई पर, दूसरे में उद्योगों पर, तीसरी 1961 से 66 खाद्यान्न और उद्योगों पर। ये वो समय था देश में जो है खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था। और तीसरी और चौथी योजना में कृषि पर अधिक जोर दिया गया था। 5वीं में आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन पर, जो एक प्रसिद्ध नारा भी उस समय था इंदिरा गांधी का 1971 के 5वें आम चुनाव में, गरीबी हटाओ। छठा जो था 1980 से 85 तक जो रही वो पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो जोर रहा कृषि और उद्योगों पे। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी हमारी ऊर्जा और खाद्यान्न पे थी। 8वीं 1992-97 मानव स्रोत शिक्षा पर जोर था। और 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक सामाजिक न्याय पर जोर था। 10वीं 2000 से लेकर के 2007 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2007 से 12
और 12वीं पंचवर्षीय 12 से 17 तक, वर्तमान में 13वीं है जिसका कार्यकाल 2022 तक है। वो शिक्षा, रोजगार और तकनीकी के ऊपर जोर दिया जाता है। कई बार ऐसे सवाल भी पूछा है 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल 2017 में समाप्त हो रहा है उससे 5-5 साल आप घटाते जाएं और आपको इस प्रकार से निकाल सकते हैं योजनाओं का कार्यकाल। तो एक छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक था योजना आयोग का, उसके कार्य, उद्देश्य और उसकी स्थापना से संबंधित जानकारी आपको दी गई है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगी। थैंक यू।